नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे समाचार 24 और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर पर। विजेंद्र गुप्ता का बड़ा आरोप, यह कैसी शिक्षा है जिसमें 9वीं और 11वीं के 3 लाख बच्चे फेल हो गए। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने शनिवार को दिल्ली में आम आदमी पार्टी एएपी सरकार के शिक्षण क्षेत्र में किए गए दावों की पोल खोलने के लिए बवाना में एक आंदोलन शुरू किया। भाजपा का आरोप है कि पिछले 2 सालों में दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 9वीं और 11वीं कक्षाओं के 3 लाख बच्चे फेल हो गए हैं और 29 प्रतिभा विद्यालयों को बंद कर दिया गया है। इस प्रदर्शन में दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता और भाजपा सांसद योगेंद्र चंदौलिया ने भाग लिया। विजेंद्र गुप्ता का आरोप, शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। विजेंद्र गुप्ता ने प्रदर्शन के दौरान आरोप लगाया है कि यह कैसी शिक्षा क्रांति है जिसमें बच्चों की संख्या भी नहीं बढ़ रही है। दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। पिछले 2 सालों में 3 लाख बच्चे 9वीं और 11वीं में कक्षा में फेल हो गए हैं। गुप्ता ने आगे कहा, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो शिक्षा क्रांति का दावा किया था वह सिर्फ दिखावा है। जिस भवन के बाहर हम खड़े हैं उसे 2023 में केजरीवाल ने उद्घाटित किया था। पिछले 10 सालों में 3 बिल्डिंगें बनी लेकिन वे सब खाली पड़ी है। 29 प्रतिभा विद्यालयों को बंद करा दिया गया है और ग्रामीण इलाकों में भी एक भी स्कूल नहीं बचा जहां बच्चे शिक्षा प्राप्त कर सके। सरकारी आंकड़े बताते हैं शिक्षा के बिगड़ते हालात। विजेंद्र गुप्ता ने सरकारी आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि 2023-24 के दौरान 9वीं कक्षा के 1 लाख बच्चे और 11वीं कक्षा के 51,000 बच्चे फेल हो गए। वहीं 2022-23 में 9वीं कक्षा के 88,000 और 11वीं कक्षा के 54,000 बच्चे फेल हुए। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार के स्कूलों में बच्चों की संख्या लगातार घट रही है। बच्चों का स्कूलों में आना कम हो गया और शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से बिखर गई है। रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों पर भी उठाए सवाल। विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली में बढ़ते अपराधों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली के रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों की घुसपैठ बढ़ी है और वे अपराधों में शामिल है। गुप्ता ने दिल्ली सरकार से अपील की है कि वह नए सिरे से काम शुरू करे और उत्तराखंड की तरह दिल्ली में भी समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करे। गुप्ता ने कहा, एएपी सरकार दिल्ली में रोहिंग्याओं के सहारे सत्ता में आई है। यदि दिल्ली सरकार रोहिंग्याओं को बांग्लादेश नहीं भेज सकती तो उन्हें पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पास भेज दे। उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली के पार्कों और सड़कों पर रोहिंग्याओं का कब्जा हो गया है जो समाज के लिए खतरा बन चुका है। निष्कर्ष, विजेंद्र गुप्ता के आरोपों ने दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था और सरकार की नीतियों पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने न केवल शिक्षा क्षेत्र में होने वाली विफलताओं पर चिंता की व्यक्त की बल्कि दिल्ली के अंदर अपराधियों में बढ़ोतरी के लिए बाहरी तत्वों की भूमिका पर भी सवाल उठाए। आने वाले समय में यह देखा जाएगा कि दिल्ली सरकार इन आरोपों का कैसे जवाब देती है और क्या शिक्षा क्षेत्र में कोई सुधार होगा या नहीं।